हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारा टॉपिक चल रहा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। लास्ट वीडियो में हमने जाना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। आज हम उन फंक्शंस के ग्राफ डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि उनकी रेंज और डोमेन क्या है। तो आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास दो एक्सिस हैं, ये एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर मैं एंगल्स डिनोट करूंगा, वाई एक्सिस पर फंक्शन की वैल्यू क्या है वो डिनोट होगी। यहाँ पर मैं 1 लिख रहा हूँ और ये पॉइंट मैं ले रहा हूँ -1, क्योंकि मैं जानता हूँ कि साइन और कोसाइन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू 1 और -1 होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे साइन फंक्शन। तो यहाँ पर मैं पहले एंगल्स लिख देता हूँ, π/4, π/2, then 3π/4, then pi, then 5π/4, then 3π/2, then 7π/4 and finally 2π। ठीक है, उसी तरह से नेगेटिव साइड में चलेगा, -π/4, -π/2, -3π/4। ठीक है, ये सर्कल मैंने यहाँ इसलिए बनाया ताकि मैं ये एंगल्स दिखा सकूं कि कहाँ कहाँ पर बने। ये है π/4, ये हम जानते हैं क्या है π/2, और यहाँ पर है 3π/4। यहाँ पर मुझे पता है क्या बनता है पाई, यहाँ पर बनेगा π/4, 3π/4 और यहाँ बनेगा 5π/4, देन 3π/2, देन 7π/4 एंड फाइनली 2π। ठीक है, तो साइन फंक्शन 0 पे होता है 0, मुझे पता है यहाँ से शुरू होगा। π/2 पर वैल्यू होती है मैक्सिमम यानी 1, π/2 होगा यहाँ पर, और फिर पाई पर होती है 0। 3π/2 पर फिर से होती है -1 और फिर 2π पे होती है 0। तो ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। उसी तरह से नेगेटिव साइड में π/2 पर यहाँ पर -π/2 पर होगी -1 वैल्यू, और फिर यहाँ पर कहीं पे जाके यानी -π पर जाके हो जाएगी 0। तो साइन की 0 वैल्यू कहाँ कहाँ पर हो रही है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पर, यानी 0 पर, पाई पर, 2π पर, -π पर। ठीक है ना, तो ये हुआ साइन फंक्शन। अब इसकी रेंज और डोमेन डिस्कस कर लेते हैं। मैं इसे रफ कर देता हूँ, ये एंगल्स एक बार देख लीजिए फिर से। π/4, π/2, 3π/4, पाई, 5π/4, 3π/2, 7π/4। ठीक है ना, ये चार तो हमें पता ही थे, π/2, पाई, 3π/2 और 2π। उसके बाद π/4 के और मल्टीपल यहाँ चल रहा है। ठीक है ना, π/4, 3π/4, 5π/4 और 7π/4। π/4 के गैप से सभी एंगल बनाए मैंने। तो साइन फंक्शंस की डोमेन क्या होगी? डोमेन होती क्या है? डोमेन होती है एक्स की वो वैल्यू जिस पर फंक्शन डिफाइन होता है, यानी एक्स की वो वैल्यू जिस पर फंक्शन हमें रियल नंबर्स दे रहा है। ठीक है ना, रियल वैल्यूज दे रहा है। तो जैसा कि ये फंक्शन हम देख सकते हैं कि कंटिन्यूअस फंक्शन है,
ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, डोमेन इसकी हुई सेट ऑफ रियल नंबर। तो किसी भी नंबर के ऊपर फंक्शन हमें कोई ना कोई वैल्यू दे रहे हैं, कोई ना कोई रियल वैल्यूज दे रहे हैं, ठीक है। तो साइन फंक्शन की डोमेन हुई सेट ऑफ रियल नंबर। रेंज क्या होगी, तो जैसा कि यहां देख सकते हैं, यहां पर साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू है 1 और मिनिमम वैल्यू है -1। तो साइन की जो वैल्यू है वो 1 और -1 के बीच में प्लॉट करेगी, ठीक है ना। तो मैं यहां पर इंटरवल्स की फॉर्म में लिख देता हूं कि रेंज जो है वो -1 और 1 के बीच में है, ठीक है। तो ये हुआ साइन फंक्शंस। इसी के साथ हम डिस्कस कर लेते हैं कोसाइन फंक्शन, सॉरी कोसाइन नहीं, कोसिकेंट फंक्शन। तो कोसिकेंट फंक्शन क्या होता है, कोसेक यानी 1/sin x, ठीक है ना, यही होता है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, हम देख लेते हैं कि 0 से π/2 के बीच में साइन कैसे बिहेव कर रहा है, उसी हिसाब से हमें पता चल जाएगा कि कोसेक की वैल्यू क्या होगी, कोसेक का ग्राफ क्या होगा। जैसे कि यहाँ पर 0 से लेकर π/2 तक साइन की वैल्यू इंक्रीज होगी, ठीक है। और कोसिकेंट के अंदर क्या होता है, साइन डिनोमिनेटर में, तो साइन की वैल्यू इंक्रीज होगी तो कोसिकेंट की वैल्यू डिक्रीज होगी, ठीक है। तो साइन की वैल्यू कहां तक इंक्रीज हो रही है, साइन की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो कोसेक की वैल्यू कहां से कहां तक डिक्रीज होगी, तो कोसिकेंट की वैल्यू डिक्रीज होगी इंफिनिटी से 1 तक, ठीक है ना। इसकी मैक्सिमम वैल्यू है 1 साइन की, तो कोसिकेंट की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी 1, यानी कोसिकेंट यहाँ पर होगा। जब 0 थी, जब ये 0 होता तो कोसिकेंट की वैल्यू आती इंफिनिटी, यानी ग्राफ इसका कुछ बनेगा इस तरह से। उससे पहले मैं यहाँ पर एक लाइन बना देता हूँ। अब ये लाइन क्या है, इस लाइन को हम बोलते हैं एसिम्प्टोस लाइन। एसिम्प्टोस लाइन क्या होती है, एसिम्प्टोस लाइन होती है जहां पर फंक्शन टेंड टू इंफिनिटी हो रहा होता है, ठीक है ना। यानी इसकी अगर प्रॉपर डेफिनेशन बताऊं तो एसिम्प्टोस लाइन वो लाइन होती है, वो ऐसी एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसका डिस्टेंस ग्राफ से अप्रोचेस टू 0 हो जाता है जब कोई भी, यानी x या y या फिर दोनों टेंड्स टू इंफिनिटी हो रहे होते हैं, ठीक है। जैसे यहां पर y टेंड्स टू इंफिनिटी हो रहा है, तो एसिम्प्टोस और इस ग्राफ के बीच का जो डिस्टेंस है अप्रोचेस टू 0 हो रहा है, जैसे यहां पर और यहां पर, ठीक है। उसी तरह से कोसिकेंट का ग्राफ यहां बनेगा कुछ इस तरह से, ठीक है। यहां पर बनेगा कुछ इस तरह से, ठीक है। तो कोसिकेंट की हम रेंज और डोमेन डिस्कस कर लेते हैं। तो डोमेन की बात करें, डोमेन क्या होगी, ये एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है ना, ठीक है ना। जैसे पाई पर, π/2 पर ये डिसकंटिन्यू है, यहां से और यहां पर इसका कोई मेल नहीं, ठीक है। तो और वैसे भी हम जानते हैं कि अगर कोई रैशनल फंक्शन होता है, जैसे कोसिकेंट एक रैशनल फंक्शन है, यहाँ पर लिखा है 1/sin x, तो इसके डेफिनेशन में क्या होता है, डोमेन के अंदर वो पॉइंट इंक्लूड नहीं होता जहां पर ये फंक्शन 0 है, और ये फंक्शन 0 कहां पर होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई,
है ना, यही होता था। तो डोमेन क्या होगी, डोमेन होगी सेट ऑफ रियल नंबर्स, यहाँ पर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देता हूँ इसे कि x is set of real number but x cannot equal to n pi, ठीक है ना। तो ये हुई इस फंक्शन की डोमेन। इसके अलावा रेंज डिस्कस कर लेते हैं। तो रेंज क्या होगी, यहां पर देखिए, यहां पर फंक्शन 1 से -1 के बीच में लाई नहीं कर रहा, ठीक है। माइनस इंफिनिटी से -1 तक आ रहा है, उसके बाद 1 से इंफिनिटी तक लाई कर रहा है, ठीक है। तो मैं इसको इंटरवल्स के फॉर्म में लिख देता हूं कि ये फंक्शन लाई कर रहा है -इंफिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, ठीक है। या इसके अलावा अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे कि y कॉलन सेट ऑफ रियल नंबर बट x इज मोर देन इक्वल टू 1 एंड x इज लेस देन इक्वल टू -1, सॉरी x लिखिए यहाँ पर y, ठीक है। y की वैल्यू जो है 1 के बराबर है या उससे बड़ी है, ठीक है, या फिर -1 है और उससे छोटी है, ठीक है। तो ये हुआ साइन फंक्शन और कोसेकेंट फंक्शन का ग्राफ। इसकी रेंज और डोमेन मैंने यहाँ डिस्कस कर दिए। अब देखते हैं कोसाइन फंक्शन और सीकेंट फंक्शन का ग्राफ। मैं इसे रब कर देता हूँ। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं कोसाइन फंक्शन यानी cos x। तो cos x का ग्राफ कैसे बनेगा, cos x 0 पर होता है 1, यानी यहाँ पर होता है π/2 और -π/2 पर वैल्यू होती है 0, यानी ये फंक्शन कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, और फिर पाई पर इसकी वैल्यू होती है -1, ऐसे। फिर 3π/2 पर हो जाती है 1, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर π/2 पर होती है 0, उसके बाद पाई पर क्या हो जाएगी, फिर से -1, ठीक है, यानी -पाई पर -1 हो जाएगी। तो कोसाइन फंक्शन का ग्राफ बनता है कुछ इस तरह से। इसकी रेंज और डोमेन डिस्कस कर लेते हैं। फंक्शन हमारा चल रहा है cos x, तो इसकी डोमेन क्या होगी, तो ये भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। x की किसी भी वैल्यू के लिए, ये x एक्सिस है, ये फंक्शन डिफाइन होगा, ठीक है। तो डोमेन क्या होगी, सेट ऑफ रियल नंबर्स। उसी तरह से रेंज की बात करें तो सेम रहेगी रेंज जैसे कि साइन फंक्शन की थी। फिर से ये फंक्शन प्लॉट कर रहा है -1 और 1 के बीच में, तो -1 से 1। तो ये हुई कोसाइन फंक्शन की रेंज और डोमेन। अब बात कर लेते हैं इसके इनवर्स की, यानी सेकेंड फंक्शन की। तो सेकेंड फंक्शन के लिए मैं फिर से यहाँ पर लाइन बना देता हूँ।
अब हम डिस्कस कर रहे हैं सेकेंड फंक्शन विच इज 1/cos x। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरह से चलेंगे जैसे साइन के अंदर हमने किया था। cos की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? cos की मैक्सिमम वैल्यू है 1, तो उस पर sec की मिनिमम वैल्यू होगी, वो होगी 1, यानी sec लाई करेगा यहाँ पर। इसके अलावा जो cos x की वैल्यू है 0, जैसे कि यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर sec फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो टेंड टू इन्फिनिटी जाएगा, यानी ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से। ये ग्राफ असिम्प्टोस बनाएगा। उसी तरह से यहाँ पर ऐसा बनेगा कुछ, सेकंड का ग्राफ। ठीक है, 0 के ऊपर ये इंफिनिटी को टच कर रहा है। जब cos x की वैल्यू मैक्सिमम है यानी 1, तब sec x की मिनिमम वैल्यू है वो होगी 1। ठीक है, उसी तरह से जब फिर से जब ये डिक्रीज हो रहा है cos x, और डिक्रीज होकर बिल्कुल 0 हो गया, तो उस केस में ये फिर से इंफिनिटी को टच कर गया इंक्रीज करता हुआ। तो उस तरह से अब sec x की हम डोमेन और रेंज डिस्कस कर लेते हैं। तो secant x की डोमेन क्या होगी? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट दोज नंबर्स वेयर cos x इज 0, यानी सेट ऑफ रियल नंबर x इज सेट ऑफ रियल नंबर बट x कैन नॉट इक्वल्स टू, भाई cos x 0 कहां पर होता है? cos x 0 होता है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर। ठीक है, यानी 2n + 1 π/2। ठीक है, यहाँ पर π/2 पर हो रहा है, फिर 3π/2 पर हो रहा है। ठीक है, -π/2 पर हो रहा है 0, तो इस पॉइंट को हम बाहर कर देंगे। ठीक है, रेंज डिस्कस कर लेते हैं। रेंज क्या होगी? रेंज -∞ से -1 तक आ रही है और उसके बाद 1 से -∞ तक जा रही है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा -∞ से -1 तक, यूनियन 1 से ∞ तक। ठीक है, तो ये हुआ कोसाइन और सेकंड का ग्राफ। हमने रेंज और डोमेन डिस्कस कर ही लिए। अब हम देखते हैं टेंजेंट और कोटेंजेंट का ग्राफ और उसकी रेंज और डोमेन। मैं इसे रब कर देता हूं। तो टेंजेंट फंक्शन में क्या होता है? सबसे पहले तो टेन होता क्या है? tan x होता है sin x अपॉन cos x। तो tan x 0 कहां पर होता है? tan x 0 वहां पर होता है जहां पर sin x 0 होता है, यानी n पाई के ऊपर, यानी 0 पर, पाई पर, 2 पाई पर tan 0 होगा। इसके अलावा जहां पर cos 0 होगा वहां पर tan की वैल्यू tan टू इन्फिनिटी होगी। ठीक है ना, और cos x 0 कहां पर होगा? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर। तो ग्राफ बनाते हैं। tan 0 पे होगा 0, उसके बाद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस की तरफ हम बढ़ेंगे, तो π/4 पर वैल्यू होती है tan की 1, यानी ग्राफ बनेगा यहाँ पर। π/2 पर होगा इन्फिनिटी, तो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में कुछ इस तरह से। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पाई पर फिर से 0 होगा और 3π/2 पर फिर से tan टू इन्फिनिटी होगा, यानी ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे। ठीक है, तो ये हुआ tan का ग्राफ। रेंज और डोमेन डिस्कस कर लेते हैं। तो tan की डोमेन क्या होगी? तो tan x एक रैशनल फंक्शन है। ठीक है, तो इसके डोमेन क्या होगी? इसकी डोमेन होगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट दोज पॉइंट्स वेयर cos x इज 0। cos x 0 कहां पर होता है?
ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पर, ठीक है। तो डोमेन हम लिख देते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, x is all real number where x is not equal to odd multiple of pi by 2, ठीक है ना। ये हो जाएगी डोमेन। रेंज की बात करें तो देखो माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक ये कंटिन्यू चल रहा है फंक्शन, ठीक है। तो यानी कि ये पूरा वाई एक्सिस कवर कर रहा है, तो इसका मतलब रेंज क्या होगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, वाई एक्सिस पर जितने भी नंबर हैं सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हुआ टेंजेंट फंक्शन और इसके डोमेन और रेंज। अब बात कर लेते हैं कोटेंजेंट की। तो cot x क्या होता है, इसका रिवर्स, tan का रिवर्स यानी cos x अपॉन sin x। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, यानी जहां पर tan की वैल्यू 0 हो रही है वहां पर cot इंफिनिटी होगा, जहां पर tan की वैल्यू इंफिनिटी हो रही है वहां पर cot की वैल्यू होगी 0, ठीक है ना। तो cot पाई बाय 4 पर 1 होता है, हमें पता है, यानी बनेगा ग्राफ यहां पर कुछ इस तरह से, देख लेते हैं। यहां से होगा स्टार्ट और फिर ऐसे होता हुआ पाई बाय 2 पर होगा 0, कुछ इस तरह से, ठीक है ना। पाई पर वैल्यू होगी किसकी, पाई पर वैल्यू होगी साइन की 0, तो tan टू इंफिनिटी जाएगा। उसी तरह से साइन की वैल्यू 0 पर 0 होती है तो cot x इंफिनिटी हो जाएगी। उसी तरह से आगे देख लेते हैं। 3 पाई बाय 2 पर इसकी वैल्यू होगी 0, क्योंकि 3 पाई बाय 2 पर cos x होता है 0, ठीक है ना। तो फिर से कुछ इस तरह से जाएगा फंक्शन। और ये पॉइंट जहां पर ये दोनों कट कर रहे हैं, ये पॉइंट कौन सा है, ये है वैल्यू 1 और ये एंगल है पाई बाय 4, ठीक है ना। तो ये हुआ कोटेंजेंट का ग्राफ। इसकी रेंज और डोमेन डिस्कस कर लेते हैं। तो डोमेन इस फंक्शन की क्या होगी, डोमेन इस फंक्शन की सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होगा, बस उन पॉइंट्स को हम छोड़ देंगे जहां पर साइन एक्स की वैल्यू 0 होती है। तो x कोलन सेट ऑफ रियल नंबर्स वेयर x कैन नॉट बी n पाई पर साइन एक्स की वैल्यू 0 होती है ना, तो उसे हम छोड़ देंगे। रेंज देख लेते हैं। रेंज भी टाइम की तरह है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है, पूरा वाई एक्सिस कवर कर रहा है, तो इसकी रेंज हो जाएगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। तो उम्मीद है आपको सभी ग्राफ समझ आए होंगे। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।